नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आप सबका स्वागत है फिर से एक बार और नए वीडियो में। और तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के बारे में, जो कि बहुत ही चर्चित रहा। आज तक जितना भी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, सबसे चर्चा वाला भर्ती जो है यही एसएससी जीडी 2026 है। क्योंकि आप लोग को पता ही होगा, जितना पेपर लीक इसमें हुआ उससे अधिक अभी तक पेपर लीक किसी भी भर्ती में नहीं हुआ। एसएससी में रिकॉर्ड बना दिया, रिकॉर्ड। जितना पेपर लीक, जितना धांधली, जितना पेपर कैंसिल हुआ है ना एसएससी जीडी 2026 में, उतना आज तक कभी नहीं हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो ऑफिशियल आंसर की कब आएगी। और फिलहाल देखिए किस पर बात करने वाले हैं, आंसर की कब तक आएगा और सेफ स्कोर कितना होगा हमारा। उसके बाद वैकेंसी कब बढ़ेगी। वैकेंसी आप लोग को पता होगा कि अभी 25,487 वैकेंसी है। तो अभी टोटल वैकेंसी कितना है फिलहाल? अभी है 25,487 वैकेंसी है। ठीक है। उसके बाद इसमें अभी और कितना इंक्रीज होगा और इंक्रीज होके उसके बाद कितना होगा, ठीक है, वो अभी बताएंगे हम। वैकेंसी कब तक बढ़ेगी, कितना बढ़ेगी, वो इस वीडियो में आप लोग को आगे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद है वैकेंसी कब बढ़ेगी। ठीक है, क्या इस बार वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, या बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी। और नॉर्मलाइजेशन जो है, नॉर्मलाइजेशन कितना नंबर का होगा। जो हम लोग का अभी आप लोग को देखे ही होंगे कि सीजीएल में नॉर्मलाइजेशन किस तरह का हुआ है। ठीक है जी। और अभी जो दिल्ली पुलिस का ये हुआ था भर्ती, उसमें भी देख सकते हैं जिसका रो स्कोर अगर किसी का था प्लस में ना, अगर मान ले हम 100 प्लस, एक ऐसे उदाहरण के लिए ले रहे हैं, 100 प्लस है तो उसका आ गया 130। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटा है, बढ़ा नहीं है। उसी तरह अभी देखेंगे हम कि इसमें क्या, कितना इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, फायदा मिलेगा या फिर घटेगा, वो तो आगे पता चलेगा। फिलहाल हम बात करते हैं इसका आंसर की के बारे में कि आंसर की कब आएगी। तो इसका जो आंसर की है, अभी तक जहां तक रिपोर्ट पता है, ठीक है, वो रिपोर्ट के मुताबिक अभी 2 फरवरी में 20 फरवरी 2026 को एमटीएस का एग्जाम हुआ था। ठीक है, और उसका आंसर की 3 मार्च को आ गया था, लगभग 13 दिन में। और एसएससी का रिकॉर्ड रहा है कि जितना भी आंसर की आता है ना, आंसर की जब भी आता है ना, तो 15 से लेके 10 से लेके 15 के बीच में, इतना दिन में दे देता है। ठीक है, 10 दिन से लेके 15 दिन के बीच में आंसर की रिलीज कर देता है अपना। और तो इसका आप लोग देख सकते हैं कि पहले इसमें तो 30 तारीख तक एग्जाम ही चला था। ठीक है, 30 मई तक इसमें एग्जाम ही चला था। और कुछ का 31 मई को भी हुआ है, और बहुत सारा स्टूडेंट का एग्जाम छूटा है। कैसे छूटा है हम बताते हैं। एक बहुत देखिए कानपुर में, जैसे कानपुर में 8 मई का जो एग्जाम हुआ कैंसिल हुआ था। एक फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट का एग्जाम इसमें कैंसिल हुआ था कानपुर का। उसके बाद इस सब का एग्जाम जब कैंसिल हुआ था तो इस सब का एग्जाम था 27 मई को। और उसके बाद अभी जितना भी शिफ्ट का आंसर, मतलब कि अगर इसका एग्जाम कैंसिल हुआ है तो उसका एग्जाम कब तक था, उस सब का एग्जाम पड़ा था 31 मई को। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस जो था, ऑफिशियल नोटिस में 30 मई तक ही एग्जाम कंडक्ट कराने का आदेश आया था, लेकिन उससे अधिक भी चला गया था। और तो मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं कि 31 तारीख तक, 31 मई तक पूरा एग्जाम कंप्लीट हो गया था। और वहां से लेके अगर हम 10-15 दिन अगर जोड़ते हैं, ठीक है, तो लगभग मान लीजिए 15 जून तक आप लोगों का ऑफिशियल आंसर की आ ही जाएगा। और एक टेंटेटिव आंसर की होता है। ठीक है, इसमें ऑफिशियल जो आंसर की आता है ओरिजिनल वाला, वो तो आप लोग को जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि मेरा नंबर कितना इंक्रीज हुआ, कितना बढ़ा। इसमें सिर्फ आप लोग को अभी पता होगा कि सिर्फ नंबर पता चलता है। और सेफ स्कोर कितना रहेगा, अगर हम सेफ स्कोर की बात करें, ठीक है, सेफ स्कोर की बात करें, सेफ स्कोर इसमें हम बात करें तो सेफ स्कोर इसमें क्या होगा। अगर आप रेड जोन एरिया से आते हैं, रेड जोन एरिया किसको बोलते हैं, जिसमें कट ऑफ हाई रहता है पूरा। हाई कट ऑफ मतलब जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, बिहार लिख देते हैं इसको, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया,
दिल्ली हो गया, ठीक है। यही सब अगर और इसमें भी है, इस सब एरिया में अगर आप लोगों का सिर्फ हम बता रहे हैं रिजल्ट, ठीक है, फिजिकल वाला, इसमें आप लोगों को पता होगा कि जीडी में तीन तरह से इसका रिजल्ट होता है, 3 कटअप इसमें लगाया जाता है। तो हम पहला कटअप का बात करें जो कि आपको लगेगा इसका फिजिकल का कटअप सेफ स्कोर कितना होगा। फिजिकल आपका अगर 110 से 115 के लिए आ रहा है, ठीक है, फिजिकल के लिए 110 115 नंबर के लिए अगर आप लोगों का उतना लग रहा है कि वो मार के आए हैं, तो आप लोग रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 110 115 नंबर से आप लोग का रनिंग होगा। उसके बाद अगर इसमें और हम बढ़ा दें 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर लगभग अगर बढ़ा दें, पिछला बार हम फाइनल मिनट का सिर्फ बात करते हैं, फाइनल में कितना गया था 125 गया था। सीआरपीएफ का कितना गया था 125 गया था। बिहार का बात कर रहे हैं, हम भी बिहार से ही हैं, और जिसमें कि एक सेलेक्टेड भी है, मेरे भैया अभी इसमें हुए थे, उनका 139 नंबर था, तो उनको एसएसबी मिला है, ठीक है। तो उस टाइम में सीआरपीएफ का गया था 125, और अब स्कोर जो है आप लोग को पता होगा कि इसमें जितना भी स्कोर होगा, या स्कोर ये बढ़ेगा या फिर घटेगा, कटअप क्या जाएगा फाइनल। जैसे आप लोग को बता दें इसमें धांधली भी हुआ है, बहुत सारा धांधली हुआ है, पेपर 13-13 लाख में बिका है। तो बहुत सारा धांधली होने के कारण इसका कटअप हो सकता है हाई भी चला जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए चोरी 100 आदमी करता है तो पकड़ाता तो 80 ही है ना। अगर 20 पकड़ा गया, बाकी जो 80 का जो पेपर हुआ है उसका कटअप हाई तो बनेबे करेगा, जितना बनाना होगा उसका। इस हिसाब से इसका कटअप लगभग चला जाएगा। अगर आपका 130 से लेके 135 तक है तो आप सेफ स्कोर में है, सेफ स्कोर इसको मान सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है अंततः, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं कीजिए, अपने आप को कंफर्म जोन में मत रखिए। उसके बाद बात करते हैं वैकेंसी कब बढ़ेगी। वैकेंसी पिछला बार देखिएगा तो वैकेंसी रिजल्ट आने से पहले, जैसे आंसर किया गया था ना, उसके बाद बढ़ा था वैकेंसी, और पहले भी इसी के आसपास में वैकेंसी थी, तो बढ़ के हो गया था 50,000। तो अभी 25,000 वैकेंसी कुछ है, अगर मान के चलते वैकेंसी अभी है 25,400 प्लस वैकेंसी मान के चल रहे हैं। इसमें अगर वैकेंसी बढ़ेगी भी तो कम से कम अभी बढ़ेगी 20,000 प्लस वैकेंसी इसमें बढ़ेगी अभी, और बढ़कर कितना होगी, लगभग ये चला जाएगा 45,000 प्लस वैकेंसी इसमें अभी, और मतलब टोटल मिला के 45,000 प्लस वैकेंसी इसमें आएगी। क्या नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा क्या, या फिर सीजीएल का हाल हो जाएगा। पिछला बार जो सीजीएल का हाल हुआ था, रो स्कोर कुछ और है, नॉर्मलाइजेशन करके जो स्कोर पता आता है उसमें कुछ और दिख रहा है। ऐसा नहीं होगा इसमें। आप लोग को बता दें कि इसमें जो शिफ्ट होता है, हम भी जीडी का एग्जाम दे रहे हैं और इस बार भी दिए हैं, समझे। तो हम इस बार देते थे कि हमेशा हम एग्जाम, मेरा था शुरू से ही कि हम एग्जाम लास्ट में देते थे। जैसे 30 तारीख को एग्जाम था ना, तो मेरा अभी भी लास्ट जोन में भरे थे, लास्ट वीक ही भरे थे, लेकिन मेरा एग्जाम अभी 8 मई को हुआ था। 8 मई को मेरा एग्जाम हुआ था पटना में। तो अब, और हम अपने उदाहरण लेते हैं, मेरे घर में और बोले थे सिलेक्टेड है, ये एग्जाम जब भी देते थे शुरू में देते थे, फर्स्ट वीक में देते थे, अगर उनका पहला दिन मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो इनका जो नॉर्मलाइजेशन होता था, इनका नॉर्मलाइजेशन प्लस 10 नंबर से लेके 15 नंबर तक होता था नॉर्मलाइजेशन। हम बता रहे हैं पहले जो एग्जाम देते थे, और मेरा कितना होता था, जबकि हम लास्ट वीक में देते थे, लास्ट टाइम में एग्जाम देते थे सबसे लास्ट में, तो मेरा होता था 3 से लेके 5 नंबर तक, समझे। तो अगर आप लोग नॉर्मलाइजेशन का बात करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में अगर आप एग्जाम फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में दिए हैं, तो आप इतना मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन जो है 10 नंबर से लेके 15 नंबर तक अनिवार्य होगा ही होगा। आप इसके लिए कंफर्म रहिए, इसमें कोई दिक्कत, कोई सोचने वाली बात नहीं है। और अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन होने का एक कारण और है, कारण क्या है नॉर्मलाइजेशन होने का, बताते हैं आप लोगों को। जैसे कि अभी हिंदी का टॉपिक देख सकते हैं, हिंदी का टॉपिक एकदम ही चेंज हो चुका है। जिस तरह पहले रहता था उससे कई गुना आप लोग देख सकते हैं, कहीं से इसका मतलब कुछ हिंदी का मतलब ही नहीं बन रहा था।
हिंदी आसान आ रहा था, लेकिन कोई टॉपिक से ही नहीं उठा रहा था, अपने मर्जी जो मन सो दे रहा था। तो एकदम अलग तरह का हिंदी आया है, उसी कारण इसमें रीजनिंग भी है। रीजनिंग और हिंदी दोनों अलग लेवल का ही क्वेश्चन आ रहा था इन सब। अबरी जो आ रहा था अगली भर्ती में, और इसके पिछले वाली भर्ती में क्या हुआ था, जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा था या फिर जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो आपके सिलेबस के अनुसार ही पूछा जा रहा था, जैसे रिपीटेड हो रहा था 2022, 23, 24 जैसा भी भर्ती आ रहा था उसी तरह से पूछा जा रहा था। लेकिन अभी क्या है, रीजनिंग, रीजनिंग और हिंदी में, रीजनिंग प्लस हिंदी में जो टॉपिक पूछा जा रहा है, ठीक है, उसमें रीजनिंग और हिंदी में अलग तरह का ही पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया था। हिंदी आप लोग देखते हैं तो हम भी एग्जाम दिए थे, बोले भी हम वीडियो में, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो पता होगा कि हिंदी ना तो विलोम शब्द आ रहा है ना पर्यायवाची शब्द आ रहा था, अलग तरह से एक छोटा सा लिख के दे रहा था, उसी में आ रहा था, ना गद्यांश सही से आ रहा था कोई भी पढ़ा हुआ, या फिर जिस तरह से आते थे उस तरह अनुमान लगा के गए थे उस तरह से क्वेश्चन नहीं आ रहा था। और रीजनिंग का तो बात ही कर, रीजनिंग हम कैलकुलेशन वाला आ रहा था, टाइम मैनेजमेंट वाला आ रहा था, इस तरह से क्वेश्चन कभी नहीं आ रहा था जीटी में, इस बार ही आया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरा जानकारी मिल गया होगा। बाकी बात अगर फिर से बता देते हैं आंसर की, 15 जून के आसपास एक दो दिन इधर उधर कर लीजिए, उसके बीच में आंसर की आ जाएगी आप लोगों की। उसके बाद सेफ स्कोर कितना रहेगा, अगर आप सिर्फ फिजिकल का बात करते हो तो फिजिकल अगर आप रेड जोन एरिया में है, रेड जोन एरिया मतलब यूपी बिहार, तो उसमें 110 से लेकर 115 तक। अगर आप फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, फाइनल स्कोर, फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, इसमें पता होगा आप लोग को 3 तरह से फिर कट ऑफ लगता है। एक पहले फिजिकल के टाइम, उसके बाद फिर मेडिकल के टाइम, उसके बाद मेडिकल अगर हो जाता है तो उसके बाद फाइनल मेरिट लगता है। तो 3 तरह से हम तीनों का यहाँ 100 इसका हो गया, और इसके बीच में मान लीजिए अगर इसका 118 से लेके 123 तक इसका जाएगा। इसमें करते हैं मेडिकल, ठीक है, मेडिकल का अगर आप कट ऑफ देखते हैं तो मेडिकल का कट ऑफ क्या रहेगा, 118 से 123 के बीच में। उसके बाद आप फाइनल मेरिट का अगर बात करते हैं, फाइनल मेरिट, फाइनल अगर आप जा रहे थे 130 से 135, क्योंकि पिछला बार 125 गया था, हो सकता है इस बार आप देख सकते हैं पेपर का क्या हाल हुआ था। तो इस तरह से लेके कट ऑफ जो है हाई ही रहेगा, 5 नंबर आप एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। 130 अगर आप हैं, 130 से 135 अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप फाइनल मेरिट में आपका नाम जरूर आएगा। वैकेंसी कब बढ़ेगी, वैकेंसी आंसर के आने के बाद ही बढ़ती है, जब भी बढ़ेगी, रिजल्ट आने से पहले या फिर रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन कितना होगा बता ही दिए थे। अगर आपका फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में है तो आपका नॉर्मलाइजेशन इतना होने के 10 से 15 नंबर होने का चांस है। और अगर आपका आपका एग्जाम कब हुआ था, थर्ड या फोर्थ वीक में हुआ है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन से 3 हमने मानते हैं, ठीक है, 5 से लेके 8 नंबर तक, 5 से लेके 7 नंबर तक, 7 ही मान के चलिए, क्योंकि इतना नॉर्मलाइजेशन लास्ट में नहीं करता है। लास्ट में क्वेश्चन भी आसान रहता है और पूरा निचोड़ हो जाता है कि ऐसा किस तरह पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो उस हिसाब से इसमें नॉर्मलाइजेशन लास्ट में नहीं होता है उतना। हम खुद एग्जाम दे चुके हैं और एसएससी जीडी तो भले नहीं निकला वो अलग बात है, क्योंकि हम कोई पढ़ के ही नहीं दिए थे, हमेशा ऐसे ही देते जा रहे थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा जो डाउट है पूरा क्लियर हो चुका होगा, जितना था उतना बता दिए हैं, ठीक है। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, समाप्त करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक